तो यार हम लोग यहाँ पर बिजी हैं पुष्पा 2 के रिकॉर्ड गिनने में। पता चला 100 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो गई है सिर्फ पहले 24 घंटे की टिकट्स के लिए। और मोटा मोटा जो अंदाज़ा जो फर्स्ट डे कलेक्शन ऑडियंस की तरफ से आ रहा है वो RRR के 223 कलेक्शन को पीछे छोड़ के आगे निकल गया है, जो शायद कभी नहीं हुआ। वो इस बार होगा पुष्पा 2 वर्ल्ड वाइड ट्रिपल सेंचुरी प्लस नंबर को क्रॉस कर सकती है। बाप रे बाप, इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है। लगभग इतना ही पैसा फिल्म के फर्स्ट पार्ट ने टोटल लाइफ टाइम में कमाया था, जो कि अब पार्ट 2 सिर्फ 24 घंटे में कमाने वाला है। ये है पब्लिक पावर। दूसरे पार्ट पुष्पा 2 को रोकने के लिए कुछ लोग जोर लगा रहे हैं। ये चीज इतना वायरल नहीं हो रही है, लेकिन फिल्म से काफी लोगों को डर लग रहा है। सिनेमा का एक सिस्टम में जो पान इंडिया रिलीज की वजह से गड़बड़ हो गया है, और उसकी शुरुआत पुष्पा ने की थी जब बॉलीवुड और हॉलीवुड को साथ में दिया था। बस समझ लो कि उसका ही फल मिल रहा है, क्योंकि पुष्पा 2 की प्रीमियर शो कैंसिल कर दिए हैं अचानक से। प्रो नोट बैंड में बहुत बड़ा झटका है ये फिल्म के लिए। रात को 12 बजे एडवांटेज शो की बात कर रहा हूँ, जो फिल्म की टीम प्लान किए थे हिंदी में महंगे टिकट्स पे, वो बिना किसी रीजन मना कर दिए गए। लेकिन पुष्पा 2 की टीम हम सबसे आगे निकल गई है। लोग बेचारे पुष्पा 2 की टिकट्स रोकने में लगे हुए हैं, और पुष्पा 2 के मेकर्स पार्ट 3 की प्लानिंग कर रहे हैं। एक फोटो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसके बैकग्राउंड में पुष्पा 3 लिखा हुआ दिख रहा है, और ये एडिट नहीं बल्कि ऑफिशियल बताया जा रहा है। अब बोल तो ऐसा रहे हैं कि गलती में ये फोटो लीक हो गई है, जबकि पुष्पा 2 के मेकर्स ने पुष्पा 3 को बिल्कुल सीक्रेट रखने का प्लान बनाया था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पुष्पा 2 की टीम ने हाइप बनाने के लिए जानबूझ के ये काम किया है, और तीर एकदम निशाने पे जाके लगाए। 100% इंटरेस्टिंग की बात हो रही है। ये है एक काफी टाइम से लोग अंदाजा लगा रहे थे KGF फ्रेंचाइज की तरह अल्लू अर्जुन पार्ट 2 के क्लाइमेक्स में पुष्पा 3 का हिंट छोड़ सकते हैं। वैसे भी इंडिया की सबसे कमाऊ फिल्म सिर्फ 2 पार्ट्स में खत्म हो जाएगी, तो ये सबसे बड़ी नाइंसाफी होगी इंडियन सिनेमा और पब्लिक दोनों के साथ। पार्ट 3 तो बन के ही रहेगा। पहले पार्ट में राइस हुआ था, दूसरे का टाइटल रोल रखा गया, और अब तीसरे पार्ट का नाम होगा पुष्पा 3 द रैम्पेज। ये पोस्टर में हल्का सा दिख भी रहा है। रैम्पेज लफ्ज का मतलब आसान होता है एक ग्रुप बना के किसी पर भी जबरदस्ती की प्लानिंग करके अटैक कर देना, जैसे KGF में अदिला ने किया था रॉकी भाई की KGF के अंदर। चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन पुष्पा 2 के मेकर्स KGF 2 से अपना पीछा नहीं छुड़वा पा रहे हैं। ये अच्छी बात है, वो भी इंडिया की वन ऑफ द टॉप फ्रेंचाइजी। अब कमाल की बात देखेंगे, अटैक कौन करेगा, किस पे होगा, इसका जवाब भी सोशल मीडिया के कुछ एक्सपर्ट्स ने ढूंढ निकाला है। माने पुष्पा 3 का विलेन पता चल गया है, वो बंदा जिसका रीमेक करके बॉलीवुड ने 300 करोड़ छाप लिए थे। अर्जुन रेड्डी उर्फ विजय देवरकोंडा का पान इंडिया कमबैक हो रहा है अगली पुष्पा 3 के साथ। एक्चुअली हवा में बातें नहीं हो रही हैं, एक पुष्पा पोस्ट वायरल हो रहा है खुद विजय देवरकोंडा का, क्या जिसमें वो डायरेक्टर के साथ दिख रहे हैं। अब किसी के साथ फोटो खिंचवाने से कोई उसके साथ फिल्म थोड़ी करेगा, ऐसा नहीं है। नीचे इसमें खुद लिख रखा है इसने, इन्होंने शिव कुमार के साथ अपनी फिल्म के बारे में इंटरेस्टिंग, वहां पर भी हमें ये 3 लफ्ज पढ़ने को मिल रहे हैं, राइस रोल और रैम्पेज। छोटा बच्चा भी बता देगा कि अर्जुन रेड्डी का इशारा किस तरफ है। 1 मिनट के लिए सब कुछ भूल जाएं, सिर्फ इमेजिन करके देखो कि अल्लू अर्जुन इस पुष्पा के सामने विजय देवरकोंडा का एक शैतान डरावना किलर विलन, और दोनों जिस वजह से लड़ रहे हैं उसका नाम है रश्मिका रंधवाना है। माने ये लड़े तो प्रोफेशनल के साथ पर्सनल मोशन भी लंबा खेलेगा। जब
जाएंगी। अब देखो बात यहाँ पर ये बोली जा रही है कि पुष्पा के मेकर्स ऑलरेडी एक छोटा सा टीजर शूट कर लिया है पार्ट 3 के लिए, जिसमें विजय की झलक दिख रही है। याद है कल्कि 2988D में प्रभास के सामने विजय को रिप्लेस किया गया। वर्क ईयर अर्जुन के रूप में कल्कि पार्ट 2 में उनका कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे में अगर सच में थिएटर के अंदर पुष्पा 2 की एंडिंग में विजय को रिवील किया जाता है, पार्ट 3 के अनाउंसमेंट के साथ थिएटर्स स्टेडियम बन जाएंगे। टेंशन मत लो, बस कुछ घंटे बाकी हैं, सारी चीजें अपने आप रिवील हो जाएंगी। पार्ट 2 के लिए हम सब तैयार हैं। उम्मीद है बॉक्स ऑफिस ब्लास्ट मार जाएगा। मेरे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब अगर वीडियो पसंद आया तो करो लाइक और साथ ही सब्सक्राइब।